यूनिट 2 गैसियस स्टेट। हमारा आज का टॉपिक है रियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। वास्तविक गैस से आदर्श व्यवहार से विचलन के बारे में पढ़ेंगे। आदर्श गैस और वास्तविक गैस में क्या फ़र्क होता है उसके बारे में हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे। हम क्या कह रहे हैं? डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। हम ये कह रहे हैं कि आइडियल गैस वो होती है जो गैस इक्वेशन को सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर, किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी प्रेशर की बात करो, PV=nRT या PV=RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस वाले फार्मूले को फॉलो करे, वो गैस आइडियल होती है। दूसरी बात हम कह रहे हैं, हाउएवर नो गैस इज़ आइडियल गैस। नेचर में जितने भी गैस है उसमें से कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। सारी गैस क्या कहलाती है? दे आर ऑल कॉल्ड रियल गैस। हम जितनी भी नॉर्मल गैसें जानते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? ये सभी रियल गैस है। और रियल गैस जो होती है हम क्या कहते हैं? ऑलमोस्ट ऑल द गैसेस शो सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। उसमें PV=RT नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये हम आगे जानेंगे। तो ऑल गैसेस आर रियल गैसेस, दे डू नॉट ओबे द PV=RT एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। दे फॉलो PV=RT एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। अभी हम पॉइंट बाय पॉइंट इसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक फैक्टर पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। What is compressibility factor? Compressibility factor is represented by Z. It is the extent to which the real case depart from the ideal behavior. आदर्श व्यवहार से जितना विचलन होता है उतना विचलन ये शो करता है, इसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड Z इज इक्वल टू, हम क्या कह रहे हैं? Z इज इक्वल टू PV/RT। अगर PV इज इक्वल टू RT है तो Z की वैल्यू 1 हो जाती है फॉर आदर्श गैस, है ना। आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 हो जाती है। द एक्सटेंट टू विच द रियल गैस डिपार्ट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर इज डिपेक्टेड बाय द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। Z को हम कहते हैं Z इज इक्वल टू PV/RT। यहाँ हम एक ग्राफ देखेंगे। ग्राफ किसके बीच में खींचा है? वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है? वाई एक्सिस पर हमने Z को प्लॉट किया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को प्लॉट किया है, और एक्स एक्सिस पर हमने प्रेशर को प्लॉट किया। हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को प्रेशर के साथ चेंज करके देखा है। PV=RT फॉर आइडियल गैस। इट मीन्स Z=PV/RT इज 1 फॉर आइडियल गैस। Z=1 फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए Z का मान क्या होगा? 1 होगा। और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं? ये सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर PV=RT फॉलो करेगा, यानी Z का मान पूरे टेम्परेचर की रेंज पर और पूरे प्रेशर की रेंज पर 1 ही होगा। नेक्स्ट बात हम क्या कह रहे हैं? सेकेंड बात हम कह रहे हैं Z मे बी ग्रेटर और लेस देन 1 फॉर रियल गैस। यह नहीं है कि ग्रेटर ही होगा या कम ही होगा। इट मे बी ग्रेटर देन 1, इट मे बी लेस देन 1 फॉर रियल गैस, यानी 1 नहीं होगा तो वो रियल गैस है। डिफरेंस बिटवीन Z एंड यूनिटी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। या डेविएशन difference is the measure of the degree of non-ideality of the gas, ये deviation of the real gas from ideal behavior। ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जितना ज़्यादा Z का मान होगा उतना आदर्श व्यवहार से विचलन ज़्यादा होगा। एंड दिस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस किस किस बात पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करेगा। ये वाला जो ग्राफ हम यहाँ बता रहे हैं ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम आगे अभी एक और ग्राफ पढ़ेंगे जो टेम्परेचर के साथ इसकी वेरिएशन को बताएगा। अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेविएशन। सबसे पहले हम देखेंगे अफेक्ट प्रेशर का क्या पड़ता है ऑन डेविएशन से। इस ग्राफ में हमने ये बात नोट की कि जब प्रेशर बहुत लो है, एट अ वेरी वेरी लो प्रेशर,
इसकी वैल्यू 1 के आसपास है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एट वेरी लो प्रेशर compressibility factor for all gas is equal to 1. This indicates that at very low pressure all the gas behaves ideal behavior. All the gas follow the ideal behavior, yeah, we can say all the gas are ideal in behavior, or all gases are ideal at very low temperature up to 10 atmosphere. लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है, एज द प्रेशर राइज फर्दर, क्या क्या होता है, पहला हमने अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। लो पर तो सेम है, हाई पर आप दो बिहेवियर देख रहे हो। एक बिहेवियर आप हाइड्रोजन के लिए देख रहे हो जो सीधा इंक्रीज होता है, और दूसरा बिहेवियर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देख रहे हो कि वो पहले डिक्रीज होता है और फिर जा कर के बढ़ता है, इस तरीके से, है ना। तो हमने दो अलग अलग तरीके की गैस के बारे में बात करनी है। तो हमने पहला बात तो क्या कही, एट वेरी लो प्रेशर Z is equal to 1, all gas behave ideal pattern. But as the pressure increases, hydrogen shows a continuous increase in Z from 1. हाइड्रोजन में Z की वैल्यू -1 से कम नहीं जाती है। हाइड्रोजन में Z की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही होती है। इसीलिए ग्राफ जो ये लाइन है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हाइड्रोजन हमेशा लाइन के ऊपर ही आ रहा है। दूसरी बात हम कह रहे हैं, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हम क्या कहना चाह रहे हैं, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हम कह रहे हैं कि ये पहले डिक्रीज शो करती है Z में, एक मिनिमम पॉइंट तक पहुंचने के बाद ये Z की वैल्यू में इंक्रीज शो करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों पहले Z को डिक्रीज करती है, फिर एक मिनिमम पॉइंट तक जा कर के फिर ये Z को इंक्रीज करती है। ये मिनिमम पॉइंट for nitrogen, ये minimum point for carbon dioxide, and then it starts to increase again. थर्ड बात हम क्या कह रहे हैं, फॉर अ गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा बड़ा डीप किस में देख रहे हैं आप, ज़्यादा डीप हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इजीली लिक्विफेबल गैस है। फॉर अ गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड द कर्व इज एट द ग्रेटेस्ट मिनिमम। क्यों? बिकॉज इट इज़ ईजिली लिक्विफेबल गैस। जो गैस आसानी से द्रवीभूत हो जाती है, जिस गैस को हम आसानी से द्रवीकरण कर सकते हैं, उसमें Z का डेविएशन ज़्यादा होता है। ये हमारा था अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ वी डिस्कस विद द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अफेक्ट ऑफ प्रेशर के बाद हम क्या देख रहे हैं, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने ग्राफ तो Z और P के बीच में ही खींचा है, लेकिन ये ग्राफ केवल एक नाइट्रोजन के लिए है। इस नाइट्रोजन के लिए हमने 3 टेम्परेचर पर बात की, 200 केल्विन पर बात की, फिर हमने 500 केल्विन पर बात की, और हमने 1000 केल्विन पर बात की। देखो ग्राफ को स्टडी करते हैं। पहले ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं, 200 पर पहले मिनिमम ज़्यादा है, बहुत डीप मिनिमम तक जा कर के फिर राइज होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो नेगेटिव डेविएशन होता है ये कम होता है, उसका जो पीक का मिनिमम होता है वो और कम हो जाता है, फिर ऊपर जाता है। और जब टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो टेम्परेचर इतना बढ़ गया तो फिर मिनिमम की तरफ नहीं जाता है, माइनस की तरफ <1 की वैल्यू नहीं जाती है, और Z की वैल्यू <1 पर ही रिप्रेजेंट होती है। तो हम इस बात को क्या लिखेंगे, हम कह रहे हैं कि इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ। कौन सा ग्राफ? Z और P के बीच का ग्राफ एट डिफरेंट टेम्परेचर, के इट इज़ विजिबल फ्रॉम द कर्व दैट द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर बिकम्स लेस एंड लेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, आइडियल बिहेवियर से उसका डेविएशन का मान कम हो जाता है। एट लोअर टेम्परेचर कर्व में डीप मिनिमम था और इसका स्लोप का मान भी नेगेटिव में ज़्यादा होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर रेस हो जाता है तो ये डिप इन द कर्व डिक्रीज हो जाता है, और फिर एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम क्या कहते हैं, ये डिप ख़त्म हो जाता है और ग्राफ पूरा पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जब PV इज इक्वल टू RT या PV अपॉन RT इज नियरली इक्वल टू यूनिटी, इस
टर्म्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर की डेफिनेशन दे रहे हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर? हमने देखा कि टेम्परेचर कम है तो मिनिमम ज़्यादा है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने पर लेस देन 1 की वैल्यू कम हो जाती है, ग्राफ 1 की तरफ बढ़ने लगता है। जब ग्राफ में एग्जैक्टली वैल्यू पी वी इज इक्वल टू आर टी हो जाती है, या हम कहेंगे z इज इक्वल टू 1, तब उस टेम्परेचर को जिस पर ये ऑब्जर्व होता है उसे हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जब z का मान रियल गैस के लिए 1 हो जाता है या रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करने लग जाती है। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फॉर ऑल द गैसेस। फॉर नाइट्रोजन इट इज़ 332 केल्विन। हमने इस डिस्कशन से क्या कंक्लूजन निकाला? हमने इस डिस्कशन से 3 इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकाला। पहला बात हम कहते हैं, एट लो प्रेशर और फेयरली हाई टेम्परेचर ऑल रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। उसमें आदर्श गैसों से विचलन नहीं पाया जाता है, उसमें पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है या पी वी अपॉन आर टी का मान 1 होता है। कब? जब उसका प्रेशर बहुत कम हो या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। दूसरी बात हम कह रहे हैं, सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या है? सेकंड कंक्लूजन हमारा है, एट लो टेम्परेचर एंड सफिशेंटली हाई प्रेशर। टेम्परेचर लो है और हाई प्रेशर है, उल्टी बात कर रहे हैं। गैस शो सफिशिएंट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इज नो लॉन्गर वैलिड। हम क्या कह रहे हैं? आइडियल गैस इक्वेशन उस वक्त फॉलो नहीं होती है। थर्ड इम्पोर्टेंट कंक्लूजन जो हमने निकाला वो क्या निकाला? क्लोजर द गैस टू द लिक्विफिकेशन पॉइंट ग्रेटर विल बी द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। अगर कोई गैस द्रवीकरण बिंदु के समीप है तब उसमें आदर्श गैसों से ज़्यादा विचलन पाया जाता है। थैंक यू।